समय कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सांसद राजमणि पटेल ने युवाओं को अपने अधिकारों के प्रति सचेत होने व नव क्रांति की ओर अग्रसर होने का आग्रह किया। 1972 में पहली बार यमुना प्रसाद शास्त्री को हराने वाले, विधानसभा में पहुंचने वाले आज राज्यसभा के सांसद हैं, संसद के 2 सदनों में, और 5-5, 6-6 विभाग के मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के। मैं उन्हें बड़े आदर के साथ इस उम्मीद से कि निश्चित रूप से मार्गदर्शन करेंगे हमारे नवयुवकों का, बेरोजगारों का, माननीय राजमणि पटेल साहब। आज इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि, हमारे देश के विचारक, लेखक आदरणीय डॉक्टर रोकड़े साहब, आदरणीय श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव जी जो हमारे समन्वयक हैं, और इसका आयोजन करने वाले हमारे डॉक्टर आशीष तिवारी जी, डॉक्टर BD शर्मा जी, भाई जुल्फीलाल साकेत जी, जनपद उपाध्यक्ष नईगढ़ी, आदरणीय आनंद बहादुर सिंह जी जो हमारे यहाँ के स्थानीय सरपंच हैं, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदरणीय हरिप्रसाद मिश्रा जी, कुंज बिहारी तिवारी जी, RV शर्मा जी, अखिलेश पटेल जी, रघुवंश पांडे जी, जिला संयोजक आदरणीय रामदीन विश्वकर्मा जी, और हमारे संचालन कर रहे डॉक्टर विमल पांडे जी, और हमारे कॉलेज के साथी आदरणीय चंदेल जी, और अभी जो आपने विचार व्यक्त कर रहे थे आदरणीय शत्रुघ्न सिंह जी, तथा सभी हमारे बुजुर्ग मार्गदर्शकगण, नौजवान साथियों एवं देवियों, आज हमारे पूर्व वक्ताओं को आपने सुना। ये गैर राजनीतिक मंच है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कहने पर प्रतिबंध है, और होना भी चाहिए कोई ऐसा मंच भी हो जहां हम सामाजिक रूप से चर्चा कर सकें। ये मंच वास्तव में बेरोजगारों का ही मंच नहीं है, रोजगार उपलब्ध कराने का मंच नहीं है, और यही हमारे समाज और देश की चुनौती नहीं है। अगर आज ये चुनौती हमारे सामने खड़ी हुई है तो ये क्यों हुई है, इसके पीछे वजह क्या है, कारण क्या है, कहाँ हमसे अपने दायित्व में चूक हुई है, कहाँ हमने अपने दायित्व का निर्वाह करने में विफल रहे हैं, जिसके कारण आज देश में इस तरह की चुनौती हमारे सामने खड़ी हुई है जिसका हल निकालना कठिन हो रहा है, उस पर भी हमें विचार करना होगा। ये मंच वास्तव में ये परिवर्तन और पहचान का मंच है। आज सबको मिलकर के परिवर्तन का संकल्प लेना है, और ये पहचान का हमें तरीका बदलना होगा। हमें पहचान करना होगा कि अपना कौन है, पराया कौन है। इस चीज के तरीके को हम भूल गए हैं, वही गलती हुई है। हमारे इतिहास से सबक लेना चाहिए। और आज ऐसी चुनौती आ गई है कि ऐसा लगने लगा है कि आप सबसे प्रार्थना करना चाहते कि अगर ऐसे भीषण समय में भी आज अगर खामोश रहे तो कल सब कुछ रुक जाएगा। नेहरू, गांधी और पटेल का भारत एक हो जाएगा, भारत एक हो जाएगा। उठो, संभालो अपने घर को और बदल दो राहों को। अरे तुम भारत के कर्मवीर हो, रोको गलत प्रवाहों को, रोको गलत प्रवाहों। आज हम सब के सामने एक चुनौती है, संकल्प लेने की जरूरत है, चाहे जिस रूप में हो। इन मुद्दे पर हम विचार करें, चिंतन करें और समाज को एक नई दिशा दें। ऐसे चुनौती भरे समय में जिस विचार को लेकर के आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी आए, आप सब जानते हैं भास्कर का मतलब क्या होता है। जब भास्कर आ जाता है तो अंधेरा से भाग जाता है। तो ऐसे चुनौती समय में अगर ये विचार लेकर के आए हैं तो निश्चित रूप से समाज को एक नई दिशा, नई ऊर्जा मिलेगी।
इन समस्याओं का समाधान होगा, हमें ऐसा विश्वास है। आज मैं इतिहास के पन्ने में 2 मिनट ले जाना चाहता हूँ रोकड़े साहब। राजनीतिक बात नहीं है, लेकिन जो मैंने विचारधारा की बात कही, क्या सब जानते हैं कि देश जब गुलाम था और सैकड़ों बरस तक जब इस देश को आजादी की लड़ाई चल रही थी, किसके लिए चल रही थी? हमारे पूर्वजों को, जिन्होंने सीने पर गोलियां खाई, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए, ये इसलिए नहीं लगते थे कि उनके बेटों को नौकरी मिल जाए, इसलिए नहीं लगते थे कि उनको जमीन का पट्टा मिल जाएगा, इसलिए नहीं गोलियां खाई थी कि उनको विधानसभा का टिकट मिल जाएगा। उन्होंने एक इंसानियत को पहचाना था और महसूस किया था अपने जीवन में कि इंसान का तकाजा इंसानियत होने का केवल पेट भरना नहीं होता है, इंसान का मतलब रोटी नहीं होती है, इंसान का मतलब स्वाभिमान और सम्मान होता है। जिस स्वाभिमान और सम्मान के लिए लोगों ने सीने पर गोलियां खाई, वहां से पहचान हमारी थे, उस पहचान हमारी धूमिल पड़ गई, उस पहचान को हम भुला दिए। इस वजह से आज ये चुनौतियां हमारे सामने आई। आप सोचिए, विचारधारा जो उस देश के गरीब के स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़ रही थी, और एक विचारधारा क्या कर रही थी? हमारे देश के लिए एक ऐसी विचारधारा थे जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। वो नहीं चाहते कि देश आजाद हो, वो नहीं चाहते थे कि इस देश का गरीब शासन और सम्मान के साथ सर उठा करके चल सके, ये अवसर उनको नहीं देना चाहते थे। वो अंग्रेजों को खुशामद करते थे, लेकिन ये बेचारों का लड़ाई संघर्ष हमेशा चलता रहा। और इसके बाद आपने देखा कि वो बापू जो लगोटी लगा करके गरीबों की बात करता था, कोई पार्टी का सदस्य नहीं था, जिंदगी भर जिन्होंने जब तक सेवा का संकल्प किया था, उस बापू की हत्या हुई। क्या आप सुनिए, सोच देखिए, महात्मा गांधी की हत्या किसी व्यक्ति ने किया है? किसी व्यक्ति ने नहीं किया है। और एक व्यक्ति हत्या हुई थी, महात्मा गांधी की हत्या इसलिए हुई थी कि महात्मा गांधी का एक विचार था, जो विचार इस देश के आवाम को स्वाभिमान सम्मान दिलाया था। वो विचारधारा जो अंग्रेज के थे, वो चाहते थे कि देश कैसे टूटे, कैसे कमजोर हो। उस विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की कि शायद ये देश टूट जाएगा, गुलाम हो जाएगा। लेकिन ये देश टूटा नहीं, आगे बढ़ा, और वो विचारधारा बराबर संघर्ष विचारधारा का चलता रहा। इसके बाद इंदिरा गांधी के हुआ, उसके भी साथ वही है शिल्पा। किसने मारा? अंगरक्षकों ने। आप सब बुद्धिजीवी हैं, चिंतन करने के लिए आए, विचार करने के लिए आए हैं। इसलिए कहना चाहता हूँ कि अंगरक्षकों ने नहीं मारा है, मारा है उस विचारधारा ने, जो विचारधारा नहीं चाहती कि देश आजाद हो, उस विचारधारा ने खड़े किया। और इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, इसी वजह से हुई थी कि देश टूट जाएगा, बिखर जाएगा, लेकिन देश फिर भी नहीं। फिर इस देश के आसक जाते कि नौजवानों की बात राजीव गांधी का है, जिन्होंने राजनीति से हट करके सच्चाई को स्वीकार करके इस देश के नौजवानों के लिए संकल्प लिया और उन्होंने महत्व दिया। सबसे पहले 18 वर्ष के नौजवानों को मताधिकार दे करके ये साबित किया कि हमारे देश की ताकत हमारे देश का नौजवान है, अगर ये मजबूत होगा तभी हमारा देश होगा। लेकिन उस राजीव गांधी की विचारधारा की भी हत्या हुई और इसी वजह से उनकी शायद ये देश थी। हमारा कहने का मतलब ये कि आज जो हमारी युवा पीढ़ी है, आज जो हमारा बुद्धिजीवी है, किस तरह से अंधकार में भटका हुआ है, किस तरह से दिशाहीन हो गया है, किस तरह से विचारहीन हो गया है, उसके ऊपर चिंतन करने की जरूरत है। और हमें पहचान करने का तरीका बदलना होगा। जब तक तरीका नहीं होगा साथियों, तब तक भला नहीं होगा। और वही मन का आधार का साफ हम सबको दे रहे हैं। चाहिए इस मंच के माध्यम से विचार करिए, चिंतन करिए कि आज वो विचारधारा कौन सी है जो देश को बनाना चाहती है, कौन सी विचारधारा है जो देश के युवकों को भागीदारी देना चाहती है, देश के युवकों को आगे लाना चाहती है। आइए इस विचारधारा को मजबूत करें। जब हमारे युवकों का स्वाभिमान सम्मान मजबूत होगा, तभी हमारा देश मजबूत होगा। आज इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। और बहुत सारे हम उनको सुनेंगे, हम लोग बात के बीच में चर्चा करते रहते हैं, लेकिन इतना ही कहना चाहते हैं साथियों कि आज
जो देश समाज की दुर्दशा है। श्री साहब ने कहा था कि सिसक रही है आज जवानी धन कुबेर की बाहों में, सिसक रही है आज जवानी धन कुबेर की बाहों में, अस्त्र बहाता पड़ा बुढ़ापा फुटपाथों की गोदी में। अरे नवीन को धिक्कार है तुमको, ढूंढ नहीं क्या धमनी में, चोर चोर कर दो महलों को, धन कुबेर की बाहों को। आए हम सब मिल करके एक नया संकल्प है, नए भारत का निर्माण करें, युवा शक्ति को अवसर दे, मौका दे और समाज हमारा परिवर्तन की राह पर दौड़े। यही हमारी आप सबकी इच्छा है। आइए हम सभी दिशा में प्रयास करें। आज जो विचारधारा अंग्रेजों के साथ में थी, वो विचारधारा आज भी चाहती है कि किसी तरह से किसी नाम पर समाज का बंटवारा हो, समाज गुमराह हो जाए, भटक जाए और अंग्रेजियत के जमाने पर ये देश पहुंच जाए। तो आज जो हमारे इस मंच की विचारधारा है दूसरी है। आज उनकी विचारधारा ये है, इससे लेना चाहिए इस वक्त कि इसका हमें गम नहीं, इसका हमें गम नहीं कि फिरका परस्तों में जंग हुई, इसका भी हमें गम नहीं कि हिंदू मरा मुसलमान मर गया। गम है तो इसका है कि शैतान को मिली जिंदगी और एक इंसान मर गया, एक इंसान मर गया। आज आइए इस मंच के माध्यम से हम इंसानियत को बचा ले, इंसान को बचा ले। अगर इंसान और इंसानियत बच जाएगी तो सारा देश बच जाएगा, सारा मुल्क बच जाएगा। धन्यवाद। जय जय।